आज हम लोग बात करेंगे आईटी यूनिट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, ये वीडियो में ट्राई करूँगा कि 2 क्वेश्चन जो है तुम्हारे आईएमपी वाले जो 15-15 मार्क में आ सकते हैं उसको हम लोग कवर कर लें। ठीक है, और तुम्हारे को क्या हो जाएगा, वो इजीली याद भी हो जाए। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर कौन कौन आता है? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज की थियरी आती है, कंपैरेटिव एडवांटेज की थियरी आती है, ने डॉक्ट्रिन ऑफ द रेसिप्रोकल डिमांड जिसको ऑफर कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक तुम्हारे यूनिट नंबर 1 के अंदर कवर होता है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी को कवर करने का ये वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्लासिकल इकोनॉमी के अंदर कौन कौन आता है? तो 3 लोग आते हैं। एडम स्मिथ आता है जिसने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थियरी दी। डेविड रिकार्डो आता है जिसने क्या करा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थियरी दी। लास्ट में आता है जॉन स्टर्ट मिल, पर जिसको क्या बोलते हैं, जेएस मिल की थियरी भी बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम रेसिप्रोकल डिमांड की भी थियरी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 इकोनॉमिस्ट को क्या बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी के बारे में और डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थियरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, बराबर है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है वो फिनिश करते हैं। हाँ, तो भाई क्या आएगा? एडम स्मिथ। ठीक है, क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैगा, एडम स्मिथ हैगा। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज दोनों के स्टार्टिंग के अंदर क्या करने पड़ेंगे? अजम्पशन लिखने पड़ेंगे। अजम्पशन दोनों के कैसे है? सिमिलर ही है। पर क्या क्या अजम्पशन करना है? तो मान लो कि खाली 2 ही कंट्री है, इंडिया और मलेशिया। 2 ही कमोडिटी है, रबर एंड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल माने क्लोथ। और कैसा है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। पर दोनों कंट्री दोनों चीज़ें बना रही है ने दोनों कंट्री के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे है? फिक्स है। और उसके साथ साथ क्या आएगा कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेबर का यूज़ करके तुम लोग करते हो। ठीक है, देखो अब हम लोग देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, बराबर है। तो मलेशिया की क्या सिचुएशन है एंड इंडिया की क्या सिचुएशन है? तो भाई देख, सिचुएशन ऐसी है, मलेशिया जो है उसके जितने भी वर्कर है वो सब वर्करों का यूज़ करके क्या कर सकता है? का तो 100 यूनिट रबर के बना सकता है, का तो 50 यूनिट टेक्सटाइल, टेक्सटाइल माने क्लोथ, क्लोथ के बना सकता है। पर मतलब मलेशिया के पास जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी वर्कर है, उसका वो यूज़ करके क्या करेगा? 100 यूनिट रबर बना सकता है, का तो 50 यूनिट क्लोथ बना सकता है। उसी तरीके से अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है? तो इंडिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं? तो भाई इंडिया में हम वर्करों का यूज़ करके 50 यूनिट रबर बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? 100 यूनिट टेक्सटाइल बना सकते हैं। सही है। अब ये देखने पे से हमारे क्या पता चलता है कि ये मलेशिया के जो वर्कर है वो 100 रबर बना सकते हैं और 50 क्लोथ बना रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया के वर्कर 50 रबर बना रहे हैं और 100 क्लोथ बना रहे हैं। इसका मतलब सीधा ने सिंपल क्या आएगा कि मलेशिया के जो वर्कर है उनको रबर अच्छी तरीके से बनाते आता है। क्या नंबर ऑफ वर्कर वही है क्या? जैसे कि 1000 लोग हैं, अब 1000 लोग मिलके 100 यूनिट रबर के बनाते हैं ना, 50 यूनिट टेक्सटाइल के बनाते हैं। तो अच्छा क्या बना रहे हैं वो लोग? डेफिनेटली रबर बना रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया के लोगों को टेक्सटाइल अच्छा बनाते आता है कंपेयर टू रबर का। सही है, बट अभी तो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ नहीं है। अब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ नहीं, हमारे को तो क्या आएगा? दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम करेंगे क्या? हमारे जो वर्कर है उनको हम बोलेंगे क्या कि आधे वर्कर क्या करो कि भाई तुम रबर बना लो, आधे वर्कर क्या करो? तुम टेक्सटाइल बना लो। उसी तरीके से इंडिया वाले भी क्या करेंगे? आधे लोग क्या करेंगे? टेक्सटाइल बनाएंगे और आधे लोग क्या करेंगे? रबर बनाएंगे। अब तुम आधे वर्करों को काम दोगे तो प्रोडक्शन भी तेरा कैसा होगा? आधा होगा ना। सही है ना। एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है, 1000 लोग मिल के 100 यूनिट बनाते हैं तो 500 लोग कितने बनाएंगे?
डेफिनेटली 50 बनाएंगे। हम यहाँ 1000 लोग 50 यूनिट बनाते हैं बराबर, तो 500 लोग कितना बनाएंगे? 25 बनाएंगे। अभी कोई इंटरनेशनल ट्रेड है नहीं, पर हमारे को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमने करा क्या, हमारे वर्करों को हमने क्या बोला कि भाई आधे वर्कर तुम वहाँ चले जाओ, आधे वर्कर तुम यहाँ पे आ जाओ। सही है, बराबर है। तो क्या होगा, हमने आधे आधे वर्कर को लगा दिए तो प्रोडक्शन भी हमारा कैसा हो गया, आधा आधा हो गया। बात करते हैं मलेशिया की, तो मलेशिया अपने पूरे वर्कर को लगा कि रबर कितना बना सकता था, 100 बना सकता था बराबर है, और टेक्सटाइल कितना बना सकता था, 50 बना सकता था। पर हम लोगों ने करा क्या, आधे आधे वर्कर लगा दिए। आधे वर्कर को बोला तुम रबर बनाओ, आधे वर्कर को बोला तुम क्या करो, टेक्सटाइल के अंदर जाओ, तुम क्लोथ वगैरह बनाओ। उससे होगा क्या, आधे वर्कर काम करेंगे तो ये पूरा प्रोडक्शन नहीं होगा, आधा प्रोडक्शन होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आधा होगा। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया वालों की क्या सिचुएशन है कि हमारी क्या सिचुएशन है, तो भाई हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम टेक्सटाइल 100 यूनिट बना सकते हैं। अगर मैं सब वर्कर को बोलूँ कि तुम मिलके खाली टेक्सटाइल बनाओ, अब मैंने आधे वर्कर को क्या बोला कि भाई क्या करो, टेक्सटाइल बनाओ, तो आधे वर्कर को बोला तो टेक्सटाइल बनेगा कैसा, आधा। हम लोग क्या करते थे, तो भाई हम 50 रबर बनाते थे। सही है, अब आधे वर्कर क्या करेंगे, तो आधे वर्कर रबर बनाएंगे तो रबर का प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सही है, तो होगा क्या, मलेशिया का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 75। इंडिया का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 75। वर्ल्ड के अंदर रबर का टोटल प्रोडक्शन 75, ने टेक्सटाइल का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 75 होगा। अभी कोई इंटरनेशनल ट्रेड है नहीं, विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड की सिचुएशन ये है। ठीक है, अब बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जब हम लोग क्या करेंगे, मिल के बिजनेस करेंगे, तो हम करेंगे क्या, तो हम मलेशिया वालों को बोलेंगे कि मलेशिया वाले तुम्हारे वहाँ के जो वर्कर है वो क्या कर सकते हैं, रबर अच्छा बना सकते हैं। तो तुम्हारे वहाँ के जितने भी वर्कर है वो सबको तुम क्या बोलो, रबर बनावे। बराबर, इंडिया के वर्करों को हम क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलकर टेक्सटाइल बनाते हैं। सही है, अब सब वर्करों को मैंने रबर बनाने का बोल दिया, तो यहाँ पे टेक्सटाइल तो कोई बनाएगा नहीं ना, तो इस इन का टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे सब वर्कर क्या करते हैं, हमारे सब वर्कर टेक्सटाइल बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो हमारे वर्कर रबर नहीं बना सकेंगे, तो हमारा रबर का प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख, हो गया। सही है, तो मलेशिया ने क्या करा, उसके सब वर्कर को रबर में लगा दिया, हमने हमारे वहाँ के सब वर्कर को कहाँ पे लगा दिया, टेक्सटाइल में लगा दिया। ठीक है, तो मलेशिया का टोटल प्रोडक्शन 100 हो गया, इंडिया का टोटल प्रोडक्शन 100 हो गया, यहाँ बाजू वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन 100, टेक्सटाइल का भी 100। अच्छा, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता था तो क्या सिचुएशन थी, तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड अगर मैं नहीं करता था तो सिचुएशन थी 75 था, या 100 हो गया, मतलब 25 का बेनिफिट। ये भी 75 था, 100 हो गया, यहाँ भी 25 का बेनिफिट, ने टोटल के अंदर 50 का बेनिफिट हुआ। अब चलो, ये तो हम लोग ने प्रोडक्शन कर दिया। सही है, इतना इतना तो हम लोग ने प्रोड्यूस कर दिया। पर प्रोड्यूस करने के बाद, क्योंकि दोनों कंट्री को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है ना, मलेशिया अकेला रबर लेके नहीं बैठ सकता है, इंडिया अकेला टेक्सटाइल लेके नहीं बैठ सकता है, दोनों को दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब मलेशिया ने अकेला रबर तो बना दिया, इंडिया ने अकेला टेक्सटाइल तो बना दिया, पर उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, वो दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा, माल सामान क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को देना पड़ेगा। क्यों, कि एक दूसरे को देंगे तो ट्रेड होगा ना, नहीं तो दोनों को दोनों चीज़ें मिलेगी ना, कि ज़रूरत तो दोनों को क्या आएगा, दोनों चीज़ों की है। अगर एक चीज़ की ज़रूरत होती तो पहले से एक बना देना, जान पड़ी ना, दोनों चीज़ों की हमारे को रिक्वायरमेंट है। तो हम करेंगे क्या, हम मलेशिया को बोलेंगे कि भाई हम तेरे को क्या करते हैं, हम तेरे को माल दे दे, उसके बदले में हम तेरे को टेक्सटाइल दे दे, उसके बदले में तो हमारे क्या करना, रबर देना। सही है, अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं, रेशियो हम लोग निकालेंगे। अच्छा, अब रेशियो कैसा हो सकता है, तो देख, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी 3 कंडीशन है। क्या हो सकता है, का तो दोनों को इक्वल बेनिफिट मिले, जैसे कि यहाँ बेनिफिट कितना हुआ है, 50 यूनिट का टोटल बेनिफिट हुआ है,
टोटल बेनिफिट कितना आएगा, देख टोटल बेनिफिट है 50 यूनिट का। 3 कंडीशन हो सकती है, 50 यूनिट का टोटल बेनिफिट है ना, तो इंडिया और मलेशिया दोनों को इक्वल बेनिफिट मिला, एक कंडीशन, या पूरे का पूरा बेनिफिट मलेशिया को मिले, दूसरी कंडीशन, या पूरे का पूरा बेनिफिट किसको मिले, इंडिया को मिले। 3 कंडीशन, 3 कंडीशन को छोड़कर चौथे को कंडीशन नहीं बनेगी। सही है। तो अभी ये लोग ने प्रोडक्शन तो कर दिया, अब हम लोग आगे करेंगे क्या, तो भाई आगे जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड में सपोज समझ ले कि टर्म्स ऑफ ट्रेड उन्होंने डिसाइड करा 1:1, 1:1 मतलब मलेशिया एक देगा तो उसके सामने इंडिया भी क्या करेगा, 1 यूनिट देगा। अब मलेशिया के पास रबर थे कितने, 100। मलेशिया ने करा क्या, तो मलेशिया ने हमारे को बोला कि मैं तुम्हारे क्या करता हूँ, 40 यूनिट रबर के देता हूँ। बट अपने वहाँ टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना, 1:1। अब इसने अपनों को 40 दिया तो डेफिनेटली अपनों को भी उसको कितना देना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा, क्योंकि रेशो कैसा आएगा, 1:1 है। अभी मलेशिया के पास 100 यूनिट रबर के थे, उसने हमारे को 40 दे दे, तो उसके बाद बचे कितने, 60। अब इसने हमारे को 40 दे तो हमारे को भी क्या करना पड़ेगा, इसको 40 देने पड़ेंगे ना, तो हमारे पास भी कितने बचेंगे, 60। इसका टोटल हो गया 100, हमारा टोटल हो गया 100। सही है। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहा था, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता था तो मेरा प्रोडक्शन कितना था, दोनों का मिला के 75 था, मलेशिया का भी दोनों का मिला के 75 था, 75 था। बट मैंने इंटरनेशनल ट्रेड किया और हम लोग ने एक्सचेंज किया, तो हमारे पास कितना आया, 100 यूनिट, मलेशिया के पास कितना आया, 100 यूनिट। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते तो दोनों के पास 75 था, अभी दोनों के पास 100 है, अब दोनों को 25 का बेनिफिट हुआ। सही है। तो पहला रेशियो क्या था, 1:1 था। अब हम लोग देखते 2:1। 2:1 का रेशियो मतलब क्या, अगर मलेशिया हमारे को 2 देगा ना तो हम उसको खाली 1 देंगे। अब मलेशिया ने हमारे को 50 दिया, अब हमने क्या नक्की करा है, 2:1, मतलब मलेशिया 2 देगा तो हम 1 देंगे, मलेशिया ने अपने को 50 दिए तो हम उसको देंगे कितने हैं, 25 देंगे। ठीक है। मलेशिया के पास थे कितने, 100 रबर थे, मलेशिया ने हमारे को 50 रबर दे दिए। अब मलेशिया के पास बचे कितने रबर, 50 रबर बचा। ठीक। हमारे पास क्या था, तो भाई हमारे पास 100 यूनिट टेक्सटाइल के थे, हमारे सब वर्कर को उन्होंने लगा दिया था ना, तो उन्होंने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, तो 100 यूनिट में से 25 अपनों ने इसको दे दिया, अपने पास आए कितने, 75। अच्छा, इसका दोनों का टोटल 75, हमारे दोनों का टोटल 125। सही है। अब अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता तो इसको तो 75 का प्रोडक्शन होता था, अभी भी 75 का हुआ, मतलब यहाँ पे इसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। जबकि हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते थे तो 75 यूनिट का प्रोडक्शन हमारा होता था, जबकि अभी हो गया 125 हो गया। तब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे को 50 का बेनिफिट हो गया। सही है। अब थर्ड नंबर की कंडीशन में क्या करूँगा, इसको बेनिफिट करवा देंगे, जब 2:1 है उसको 1:2 कर देंगे। सही है ना। तो क्या होगा, मलेशिया को बेनिफिट मिल जाएगा। 1:1 था तो दोनों को इक्वल बेनिफिट, 2:1 है तो भाई इंडिया को बेनिफिट हो गया। बराबर। अब 1:2 अगर हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मलेशिया को भी बेनिफिट हो जाएगा। देख, अगर सपोज समझ रेशियो 1:2 होगा, 1:2 मतलब क्या, अगर मलेशिया हमारे को 1 यूनिट देगा तो इंडिया वाला क्या करेगा, 2 यूनिट उसको देगा। बराबर। तो देख क्या हुआ आएगा, मलेशिया वाले ने रबर का जो प्रोडक्शन किया था उसमें से 25 यूनिट हमारे को दिए, हमने क्या बोला, तू 1 देगा हम 2 देंगे, उसने हमारे को 25 यूनिट दिया, हम क्या करेंगे, उसको 50 यूनिट दे देंगे। मलेशिया के पास क्या था, 100 यूनिट रबर के थे, उसमें से 25 उसने हमारे को दे दिए, तो मलेशिया के पास बचे कितने रबर, 75। हमारे पास 100 यूनिट टेक्सटाइल था, हमने क्या करा, मलेशिया को 50 यूनिट टेक्सटाइल के दे दिए, तो हमारे पास बचे कितने, 50 यूनिट बचे। मलेशिया का टोटल प्रोडक्शन 125, हमारा टोटल प्रोडक्शन 75। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते थे तो भी क्या होता था, दोनों का 75 टोटल प्रोडक्शन होता था। इंटरनेशनल ट्रेड करने के बाद मलेशिया के पास कितना हो गया, 125 हो गया। इसका मतलब मलेशिया को बेनिफिट मिला, हमारे को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला। सही है। पर ये तरह किसके अंदर था, कंपेरेटिव कोस्ट, एब्सोल्यूट कोस्ट एडवांटेज के अंदर था। सही है। ये जितने भी डायग्राम्स वगैरह जो भी टेबल्स वगैरह है, ये टेबल वगैरह को तुम्हारे क्या करना है, नीचे एक्सप्लेन वगैरह भी करते जाना। अभी ये पीडीएफ के अंदर तो खाली क्या करा हुआ है, खाली तुम्हारे को टेबल ही मैंने बताएगा। भाई टेबल को क्या करना है, नीचे एक्सप्लेन वगैरह करना है, जिस तरीके से तुम्हारे को मैंने क्लास के अंदर समझाएगा, बराबर है।
नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थियरी किसने दी है? डेविड रिकार्डो ने दी है कि बराबर। इसके भी अजम्पशन सेम है जो हम लोग ने आगे देखे ना एब्सोल्यूट के, वो ही तेरे अजम्पशन है, सिमिलर है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके अंदर भी है नहीं। बराबर, खाली क्या गया परफेक्ट मोबाइल वाला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का तेरे को दिया है, ये वाला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का दिया है, ठीक है। तो वो तो तुम उतने सब याद करोगे तो एक दो तो तेरे को ऑटोमेटिक ऐसे भी याद हो जाएंगे। अच्छा, अभी क्या था एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर, बराबर है। तो एक चीज़ इंडिया अच्छा बना रहा था, एक चीज़ मलेशिया अच्छा बना रहा था एब्सोल्यूट में, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या है? तो देख कंपैरेटिव की थियरी की सिचुएशन क्या आएगी, तो कंपैरेटिव के अंदर इंडिया क्या कर सकता है, अपने सब वर्करों का यूज़ करके 120 यूनिट रबर के बना सकता है, टेक्सटाइल के भी 120 बना सकता है। जबकि मलेशिया जो है, मलेशिया वाला क्या कर रहेगा, तो अपने सब वर्कर को लगा के 80 यूनिट रबर के बना रहा है या 40 यूनिट क्या करता है, टेक्सटाइल के बनाता है। ये वाली थियरी में क्या है, इंडिया जो है वो दोनों चीज़ें अच्छी बनाता है कंपेयर टू मलेशिया के, सही है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या सिचुएशन थी, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ इंडिया अच्छी बना रहा था, एक चीज़ मलेशिया अच्छी बना रहा था, सही है। देखिए ये सिचुएशन बराबर है। क्या था, तो भाई मलेशिया वाला ये 100 बनाता था और क्या करता था, वो 50 बनाता था। उसके कंपेयर में अभी हो क्या गयाएगा, तो भाई इंडिया वाला दोनों चीज़ अच्छी बना रहेगा, बराबर। यहाँ सिचुएशन देख कैसी है कि, तो भाई यहाँ रबर के अंदर मलेशिया एक्सपर्ट है, या क्लोथ के अंदर हम लोग एक्सपर्ट है, सही है। तो हमने क्या बोला, हमने उसको ऐसा बोला कि मलेशिया को बोला कि तू रबर बना ले, हम क्लोथ बना लेते हैं। जबकि कंपैरेटिव कॉस्ट की जो थियरी है वहाँ की सिचुएशन अलग है। यहाँ की सिचुएशन क्या है, तो दोनों चीज़ों के अंदर हम एक्सपर्ट हैं। मलेशिया दोनों चीज़ों में कैसा है, हमारे कंपैरिजन में डाउन है, सही है। फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, ऐसा कौन कहता है, डेविड रिकार्डो। ठीक, ऊपर का तो पता चला कि चल एक चीज़ तू अच्छी बना, तू बना ले, एक चीज़ मैं अच्छी बना रहा हूँ, मैं बना देता हूँ, हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया दोनों चीज़ में एक्सपर्ट है, फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। अभी मान लो कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है तो इंडिया वाले क्या करते हैं कि भाई अमुक वर्कर को ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम क्या करो भाई रबर बनाओ, अमुक को बोलते क्या है तुम टेक्सटाइल बनाओ, सही है। तो इंडिया के थोड़े बहुत वर्कर टेक्सटाइल में जाते हैं, थोड़े बहुत वर्कर रबर में जाते हैं। मलेशिया वाला क्या करता है, आधों को रबर में डाल देता है, आधों को टेक्सटाइल में डाल देता है। अब उसने दोनों को आधे आधे में डाला ना, अपनों ने क्या करा, हमने बोला कि भाई तुम टेक्सटाइल में थोड़े लोग जाओ, हमने ज़्यादा लोगों को बोला तुम टेक्सटाइल में जाओ, ज़्यादा अमुक लोगों जो बच्चे कुछ को बोला तुम रबर में जाओ, सही है। तो हम लोग वो हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करते जा रहे थे, हम प्रोडक्शन करते जाते थे। अभी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ नहीं है, बराबर। तो हमने हमारे वर्करों को, ज़्यादा वर्करों को क्या बोला कि भाई ज़्यादा वर्कर तुम क्या करो टेक्सटाइल के अंदर चले जाओ, नहीं थोड़े बहुत वर्कर तुम क्या करो रबर में चले जाओ, सही है। तो हमारा टेक्सटाइल का प्रोडक्शन 80 यूनिट है, रबर का प्रोडक्शन 40 है, टोटल हमारा प्रोडक्शन हो जाता है 120। मलेशिया वाला क्या करता है, दोनों आधे आधे वर्कर को आधे आधे जगह पे बेच देता है। आधे आधे वर्कर को बेचता है तो आधे आधे वर्कर क्या करेंगे, इसका प्रोडक्शन आधा करेंगे, इसका प्रोडक्शन आधा करेंगे। मतलब इसके वर्कर करेंगे क्या, टेक्सटाइल का आधा प्रोडक्शन मतलब 20 यूनिट का करेंगे, नहीं इसका कितना करेंगे 40 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, कि 80 का आधा तो 40 होगा ना, सही है। तो हमारा प्रोडक्शन 120, मलेशिया का प्रोडक्शन 60, बराबर, टोटल हुआ कितना 180 बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगर हमारा कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो इसके पहले तो कैसा था कि भाई अपने पास ऑप्शन था कि एक चीज़ मलेशिया अच्छी बनाता है, एक चीज़ हम लोग अच्छी बनाते हैं। मलेशिया वालों को हमने क्या बोला कि भाई तू तेरी चीज़ जो अच्छी बनाता है तू बना डाल, नहीं हम जो अच्छी चीज़ बनाते वो हम बना डालेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आएगी, तो यहाँ पे तो दोनों चीज़ हमारे को अच्छी आती है, न मलेशिया को दोनों चीज़ खराब आती है हमारे कंपैरिजन में, बराबर। हम करेंगे क्या, हम मलेशिया को बोलेंगे हमारे को तो दोनों चीज़ आती है भाई, तू बता तेरे को दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी आती है। तो मलेशिया के वर्कर बोलेंगे क्या कि भाई हम लोग प्रोडक्शन करते हैं क्लोथ का तो 40 यूनिट कर सकते हैं,
बट हम लोग रबर का करते तो हम 80 यूनिट जितना प्रोडक्शन कर डालते हैं। तो हम मलेशिया वालों को क्या बोलेंगे, भाई तू एक काम कर, तू टेक्सटाइल के पीछे मत भाग, तू एक काम कर, तू रबर का प्रोडक्शन कर डाल। तेरे सब वर्कर को बोल के वो बैठ के क्या करे, रबर का प्रोडक्शन कर डाले। सही है, तू रबर का प्रोडक्शन कर दे। अब हमारे को तो दोनों चीज़ आती है, हमारे वर्कर को तो रबर भी अच्छा बनाता आता है, हमारे वर्कर को टेक्सटाइल भी अच्छा बनाता आता है। तेरे वर्कर को दोनों में से अच्छा क्या आता है, रबर आता है। तो तेरे वर्कर को बोल के वो लोग रबर बैठ के बनाया कर। सही है। अब हमारे पास बचा क्या ऑप्शन, टेक्सटाइल। तो हमारे वर्कर तो कैसे, बर कुछ भी काम दो कर लेंगे भाई। बर तेरे वर्कर रबर बना रहे, हमारे वर्कर क्या करेंगे भाई, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर डालेंगे। बराबर। तो वो हिसाब से देख, वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। देख, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करा, हमने मलेशिया के वर्कर को बोला क्या, तुम जो अच्छा बनाते तुम बना लो, बचा कुछ हम लोग बना लेंगे। तो मलेशिया वालों ने क्या करा, रबर बना डाला। अब अपना ऑप्शन बचा क्या, टेक्सटाइल। हमारे सब वर्कर को बोला कि तुम लोग क्या करो, टेक्सटाइल बना डाला। तो हमारे सब वर्करों ने टेक्सटाइल बना दिया, उसके सब वर्करों ने क्या करा, रबर बना दिया। तो हमारे वर्कर रबर बनाएंगे नहीं, उसके वर्कर टेक्सटाइल बनाएंगे नहीं। तो टोटल प्रोडक्शन हो गया कितना हमारा, 120 यूनिट। मलेशिया का टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 80 यूनिट। ने वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 200 यूनिट का हो गया। जबकि बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, तो बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड के इंडिया की क्या सिचुएशन थी, तो इंडिया दोनों यूनिट मिला के 120 यूनिट बनाता था, न मलेशिया दोनों यूनिट बना के 60 बनाता था। सही है। बराबर। अपना तो प्रोडक्शन कैसा 120 का 120 जरा, इसका क्या हो गया 60 का 80 हो गया, मतलब इसका क्या हो गया 20 यूनिट का बेनिफिट। बट जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ नहीं है, खाली हम लोग ने क्या करा है, खाली जो हम लोग ने प्रोडक्शन कराएगा। अब दोनों कंट्री को क्या होगा, दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग करेंगे क्या, बिल्कुल डिसाइड करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड। बराबर है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा रखना है। तो इसके पहले भी क्या था, 3 सिचुएशन थी, दोनों कंट्री को सेम बेनिफिट मिले, का तो अकेला इंडिया को बेनिफिट मिले, का तो अकेला मलेशिया को बेनिफिट मिले। तो यहाँ भी सेम मत वही हिसाब से चलाने का। अच्छा, वहाँ रेशो कितने थे, वहाँ रेशो थे तेरे पास 3, 1:1 था, 1:2 था, 2:1 था। यहाँ पे भी तेरे पास 3 रेशियो होंगे, 1:1 होगा, 1:2 होगा, ने 2:1 के बदले 3:4 होगा। यहाँ बोला कल इतना सा तेरा फर्क पड़ेगा। देख हम लोग देखते हैं क्या, अभी लोग ने मिलकर क्या करा, नक्की करा टर्म्स ऑफ ट्रेड कि भाई 3:3 का टर्म्स ऑफ ट्रेड रखेंगे, अरे सॉरी 3:4 का टर्म्स ऑफ ट्रेड रखेंगे। 3:4 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको 3 यूनिट देंगे तो सामने वो हमारे को कितने यूनिट देगा, 4 यूनिट हमारे को देगा। इंडिया वाले ने करा गया, हम लोग ने मिलकर करा गया, हम लोगों ने 3 के सामने 4 है तो हमने उसको 30 यूनिट दे दिए। सही है। हम 3 देंगे वो हमारे को 4 देगा, हमने 30 दिए वो हमारे क्या करेगा, हमारे को 40 यूनिट देगा। हमारे पास थे कितने यूनिट, तो भाई हम लोग ने बनाए थे टेक्सटाइल के 120 यूनिट। 120 यूनिट के अंदर से अपन ने क्या करा, इसको 30 दे दिया, तो अपने पास बचे कितने, 90। उसी तरीके से इसने कितने बनाए थे, तो इसने बनाए थे 80 में से उसने क्या करा, हमारे को 40 दिया, तो बचा कितना, 40 इसके पास बचा। टोटल 130, इसका टोटल 70। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो मेरा टोटल प्रोडक्शन 120 था, मलेशिया का टोटल प्रोडक्शन 60 था। तो अब क्या हो गया, हम लोग ने इंटरनेशनल ट्रेड करा तो मेरा तो प्रोडक्शन 130 हो गया, मलेशिया का 70 हो गया। इसका मतलब मेरे को 10 का फ़ायदा, मलेशिया को 10 का फ़ायदा। सही है। और एक ऑप्शन अपने पास है 1:2। 1:2 मतलब हम 1 देवे तो सामने से आएगा कितना, 2। हमने 20 दे दिए तो सामने वाला कितना देगा, 40। हमारे पास थे 120, 120 में से 20 इसको दिए तो बचे कितने, 100। उसके पास थे 80 में से उसने हमारे को 40 दिए, उसके पास बचे कितने, 40। टोटल हो गया कितना, 140। जबकि बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड हमारे पास तो कितना होता था, 120 होता था, पर इंटरनेशनल ट्रेड का तो 140 हो गया। इसका मतलब हमारे को 20 का फ़ायदा। इसका क्या हो गया है, 60 का 60 है, मतलब इसको कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। उसी तरीके से थर्ड नंबर का टर्म्स ऑफ ट्रेड है 1:1 का रेशियो। 1:1 मतलब हम 1 देंगे तो सामने 1 मिलेगा। हमने उठा के इसको 40 दिया तो ये भी क्या करेगा, उठा के हमारे को 40 दे देगा। हमारे पास थे कितने, 120, 120 में से 40 जाए तो बचे कितने, 80। उसके पास 80 थे, 80 में से उसका 40 चले गए तो बचे कितने, 40। दोनों का टोटल करा 120।
ये लोग का टोटल करा 8। देख यहाँ पे हमारा कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, पूरे का पूरा बेनिफिट किसको मिल गया है, मलेशिया को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे तेरा क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो जो दो थियरी थी, क्लासिकल थियरी, एब्सोल्यूट कोज एडवांटेज ने कंपैरेटिव कोज एडवांटेज, एब्सोल्यूट दिया किसने, एडम स्मिथ ने, ए फॉर एब्सोल्यूट, ए फॉर एडम स्मिथ ने। डेविड रिकार्डो ने कौन सी दिया है, कंपैरेटिव थियरी वाला दिया है। बराबर, समझ पड़ी। और ये इसको क्या करना है आप लोगों को नीचे एक्सप्लेन वगैरह कर देना है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तेरे ओवर हुए यहाँ पर जो